शुरुआत बड़ी खबर के साथ पटना सिटी से। इस वक्त की बड़ी खबर है, बीपीएससी अभ्यर्थियों का पटना सिटी में हंगामा देखने को मिला है। केंद्र पर पेपर लेट मिलने को लेकर यह हंगामा, प्रश्न का उत्तर बताने का भी आरोप लगाया है। तो ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। केंद्र पर पेपर लेट से पहुंचाने का आरोप, पटना सिटी से इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। तो आपको बता दें कि आज बीपीएससी अभ्यर्थियों का एग्जाम था। अभ्यर्थियों का पटना सिटी में हंगामा देखने को मिल रहा है। दरअसल 12 से 2 का समय था, तो ऐसे में केंद्र पर पेपर लेट मिलने को लेकर हंगामा और प्रश्न का आंसर बताने का भी आरोप लगाया है। तो बड़ी खबर, बड़ी जानकारी सामने आ रही है। हालांकि सुरक्षा के लिहाज से पुख्ता तैयारी की गई थी। सुबह भी हमने आपको तस्वीरें दिखाई। 11 बजे तक का समय था जब अभ्यर्थियों को एग्जाम सेंटर में पहुंचना था, एंट्री लेनी थी। उसके बाद 12 से 2 के बीच में एग्जाम हुआ। तमाम जानकारी के साथ हमारे संवाददाता निषेध हमारे साथ जुड़ चुके हैं। निषेध, क्या कुछ जानकारी आपके पास? हंगामा किया जा रहा है अभ्यर्थियों की ओर से, क्या कुछ आरोप लगाए गए हैं? बिल्कुल, देखिए प्रीति जी, जो अभ्यर्थी परीक्षा केंद्र पर पहुंचे थे, ये बापू परीक्षा परिषद था, वहां पर पहुंचे थे और उन्होंने आरोप ये लगाया है कि उनको ओएमआर शीट और जो क्वेश्चन पेपर है वो देने में पहले तो सेंटर पर देर किया गया, और उसके बाद ये भी एक बड़ा और गंभीर आरोप परीक्षार्थी ने लगाया। हमने खुद बातचीत किया है और उन्होंने बातचीत में इस बात को कहा है कि परीक्षा केंद्र पर आंसर भी बताया जा रहा था। तो कहीं ना कहीं ये गंभीर और बड़ा आरोप लगाया है। हालांकि जो जानकारी हमें मिल रही है कि खुद बीपीएससी के अध्यक्ष भी उस सेंटर पर जा रहे हैं और हम भी वहां पर पहुंच रहे हैं जल्द से जल्द। हमारे सहयोगी वहां पर मौजूद है और हम एक एक तस्वीर दिखा रहे हैं और वहां से जानकारी यही मिली है कि यही आरोप है कि ओएमआर शीट देने में देरी हुई है। इसके अलावा कई ऐसे को आंसर बताया जा रहा था सेंटर पर। तो ये गंभीर आरोप। अब देखना है कि अब तक बीपीएससी ने कोशिश की थी कि परीक्षा कदाचार मुक्त हो, लेकिन जब इस तरीके के आरोप लगते हैं तो क्या कुछ अब बीपीएससी एक्शन लेता है। हमने कंट्रोल सेंटर से भी दिखाया कि एक एक परीक्षा केंद्र पर नजर बिहार लोक सेवा आयोग की थी और अब बिहार लोक सेवा आयोग के जो अध्यक्ष है वो खुद एक्शन मोड में आ गए हैं और जानकारी मिली कि वो खुद परीक्षा केंद्र पर पहुंच रहे हैं और एक एक चीजों को देखेंगे कि आखिर क्या कुछ वहां पर मामला हुआ है। लेकिन पहली जानकारी यही कि परीक्षार्थी इसी वजह से आक्रोशित हुए और वहां पर हंगामा करने लगे और आरोप उनका काफी गंभीर है। यही आरोप लगा है कि कुछ ऐसे परीक्षार्थी हैं जिनको आंसर भी बताया जा रहा है और जो परीक्षार्थी कुछ ऐसे भी हैं जिनको क्वेश्चन पेपर ही वहां पर नहीं दिया गया है। निषेध, बड़ी बात ये कदाचार तरीके से ये परीक्षा हो, इसके लिए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए, लेकिन बावजूद उसके अगर ऐसी तस्वीर निकलकर सामने आती है तो सवालों के घेरे में तमाम लोग नजर आ रहे हैं। आपसे ये जानने की कोशिश होगी कि केंद्र कौन सा था जहां के छात्रों ने ये आरोप लगाया, साथ ही केंद्र में जो लोग मौजूद थे सुरक्षा के लिहाज से उनकी ओर से क्या कुछ कहा गया है इस पूरे प्रकरण को देखने के बाद? देखिए, चूंकि 12 बजे से 2 बजे तक परीक्षा का आयोजन किया गया है तो अभी अंदर से कोई भी ऐसी इंफॉर्मेशन या कोई बयान नहीं निकलकर सामने आया है। हालांकि कुछ देर बाद तरीके से क्लियर और कंफर्म हो जाएगी आखिर क्या कुछ स्थितियां बनी थी, क्योंकि अब तक एक निषेध, लेकिन जो अभ्यर्थी एग्जाम सेंटर से बाहर निकले हैं उन्होंने इस बात का जिक्र किया, क्योंकि आप कह रहे हैं आप लोगों की भी बातचीत हो पाई है। बिल्कुल, हमारी कॉल पे बातचीत हुई है अभ्यर्थियों से और उन्होंने हमको वीडियो भी भेजा वहां से बाकायदा बना के और उन्होंने कहा है कि वहां पे परीक्षा केंद्र में जब वो पहुंचे अंदर तो वहां पे कुछ ऐसे परीक्षार्थी थे जिनको वहां पर सेंटर पर आंसर बताया जा रहा था और कई परीक्षार्थियों के साथ ऐसा हुआ है कि उनको ओएमआर शीट और क्वेश्चन पेपर ही काफी लेट से दिया गया है। तो ये कहीं ना कहीं एक कहा जा रहा है कि भेदभाव का आरोप भी लगाया है कि कुछ परीक्षार्थियों को स्पेशल ट्रीटमेंट और कुछ लोगों को समय पर भी जो क्वेश्चन पेपर मिलना चाहिए था, ओएमआर शीट मिलनी चाहिए थी, वो उन तक नहीं पहुंच पाया है। तो अभी एक ये पक्ष परीक्षार्थियों ने रखा है, लेकिन अभी एक पक्ष और जानना जरूरी है। कौन से केंद्र का जिक्र किया है परीक्षार्थियों ने, अभ्यर्थियों ने कौन से केंद्र का जिक्र किया है? देखिए, बापू परीक्षा परिषद का ये जिक्र किया गया है जो परीक्षार्थी कह रहे हैं और वीडियो में भी इस बात को कहा जा रहा है। ठीक है, और वीडियो में भी ये जो आरोप है ये खुलकर कहा जा रहा है। वीडियो हमने भेजा है, जो वीडियो हम दिखा रहे हैं और साफ तौर पे इस बात को कहा जा रहा है कि एक कुछ ऐसे अभ्यर्थी हैं जो परीक्षा केंद्र में पहले से मौजूद थे परीक्षा देने के लिए, उनको तो
आंसर भी बताया गया, क्वेश्चन पेपर भी समय मिल गया, ओआर शीट भी समय मिल गया। लेकिन कई ऐसे परीक्षार्थी हैं जिनको क्वेश्चन पेपर भी लेट मिल रहा, उनको देने में उन्होंने मांगा भी लेकिन उनको नहीं दिया गया, वहां पे थोड़ा समय लगाया गया, ओएमआर शीट देने में भी समय लगाया गया। तो अभ्यर्थियों ने ये आरोप लगाया है। देखना है कि बीपीएससी अब इसमें क्या कुछ बयान देता है, या इसके अलावा जो सेंटर के वहां पे ड्यूटी जिनकी लगी हुई है उधर से क्या कुछ बयान निकल कर सामने आता है। और जो जानकारी हमें मिली कि बीपीएससी के अध्यक्ष जा रहे हैं खुद सेंटर पर, तो वहां पे जाके स्थितियां स्पष्ट हो पाएंगी कि आखिर क्या कुछ पूरा मामला था और क्यों जो अभ्यर्थी हैं इतना आक्रोशित होगा और वहां पे हंगामा करने लगे। नशेद, आपने कहा कि बीपीएससी के अधिकारी वहां पर पहुंच रहे हैं, क्या किसी अधिकारी से आपकी बातचीत हो पाई? देखिए, लगातार हम कोशिश करने की, अध्यक्ष से भी बातचीत करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन हमें बीपीएससी कार्यालय से ये जानकारी मिली है कि अध्यक्ष ने इस पूरे मामले को देख लिया, उनके संज्ञान में आया है। क्योंकि हमने बस पहले बताया कि बीपीएससी इस पूरे परीक्षा की मॉनिटरिंग कर रहा है और एक एक डेस्क पर कम से कम 3-3, 4-4 कर्मियों की तैनाती की गई है और एक डेस्क पे तकरीबन 3 जिलों के जो कर्मी है वो मॉनिटरिंग कर रहे हैं। तो एक एक परीक्षा केंद्र पर, एक एक गतिविधि पर परीक्षार्थी की नजर, और अगर कोई किसी पर शक भी हो रहा था तो बिहार लोक सेवा आयोग के जो अधिकारी थे, जो कर्मी थे, तो वो वहां से सीधे सेंटर पर कॉल कर रहे थे और वहां पर उनको बोल रहे थे। तो सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है। जो परीक्षार्थी आरोप लगा रहे हैं वो भी काफी गंभीर है। देखना है कि आखिर सच्चाई इस पूरे मामले में क्या कुछ। निश्चित, अभ्यर्थियों की ओर से क्या कुछ कहा गया कि अगर लेट उनको क्वेश्चन पेपर दिया जा रहा है तो क्या उसकी कोई वजह बताई गई, स्पेसिफिक कोई वजह बताई कि आपको लेट क्यों मिल रहा है, जो कि अभ्यर्थियों ने वहां पर भी जिक्र किया होगा? क्योंकि समय सीमा बहुत जरूरी होती है और हर एक सेकंड इन अभ्यर्थियों के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। बिल्कुल, देखिए, समय सीमा बहुत जरूरी होती है और अभ्यर्थियों ने हालांकि इस बात को कुछ नहीं कहा कि उनको कोई कारण बताया हो कि आखिर क्यों उन लोगों को जो क्वेश्चन पेपर है वो देने में लेट लगाया जा रहा है, ऐसा कोई भी जिक्र नहीं किया गया। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जो उन्होंने आरोप लगाया है वो काफी गंभीर आरोप है। और जैसा कि बिहार लोक सेवा आयोग ने पहले ही तैयारी कर रखी थी कि जो जोनल पदाधिकारी हैं वो 11 बजे से 11:30 बजे तक जो प्रश्न पत्र है और जो बॉक्स है उसकी चाबी केंद्राधीक्षक को दे देंगे। पहले से ही एक टाइम लिमिट तैयार कर रखा था बिहार लोक सेवा आयोग ने, और परीक्षार्थियों की उपस्थिति में ही वीडियोग्राफी करते हुए 11:30 से 11:45 बजे तक का बॉक्स ओपन करने का निर्णय बिहार लोक सेवा आयोग ने रखा था। इसके अलावा 11:50 से 11:55 तक परीक्षार्थियों के बीच जो क्वेश्चन पेपर था वो वितरण कर दिया जाना था। चूंकि 12 बजे से परीक्षा शुरू हो जाती, 12 से शुरू हो गई है, माफ कीजिएगा, शुरू हो गई है, 12 से 2 बजे तक परीक्षा का समय था और 2:04 हो रहा है, तो परीक्षा देखिए समाप्त भी हो गई है। तो ये जो टाइम लिमिट है ये पहले से ही निर्धारित किया गया था। लेकिन जो आरोप लगा रहे हैं कि इस टाइम लिमिट से लेट हुआ है, उन्होंने कहा कि क्वेश्चन पेपर क्यों नहीं दिया रहा है, लेकिन उनको कोई तर्क नहीं दिया गया। लेकिन वहीं ये भी कहा रहा है कि कई ऐसे अभ्यर्थी हैं जिनको मैंने कहा कि स्पेशल ट्रीटमेंट उनको दे दिया गया और बाकायदा उनको आंसर भी बताया गया। तो ये आरोप लगाया गया है। अब देखना है कि इसमें कितनी सच्चाई है, सेंटर से क्या कुछ बातें निकलकर सामने आती है, जो जिनकी ड्यूटी थी वहां पर, तब स्थितियां स्पष्ट हो पाएंगी। ठीक है निश्चित, आप बने रहिए हमारे साथ। बड़ी खबर हमारे दर्शकों तक पहुंचा दें, एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं। बीपीएससी की परीक्षा, पुख्ता इंतजाम और सीधे तौर पर कहा जा रहा था कि इस बार कदाचार मुक्त ये परीक्षा होगी, कोई शिकायत देखने को नहीं मिलेगी। लेकिन सबसे बड़ी खबर मैं इसे कह सकती हूँ एक्सक्लूसिव तस्वीरों के साथ, चूंकि हमारे सहयोगी से खुद बीपीएससी के जो अभ्यर्थी हैं जो परीक्षा दे रहे थे उन्होंने संपर्क किया, उन्होंने जानकारी दी, बताया कि किस तरीके से केंद्र पर लेट पेपर दिया गया, कुछ बच्चों को प्रायोरिटी पर रखा गया, उनको आंसर बताया जा रहा था, प्रश्न का जो उत्तर है वो उनको लिखवाया जा रहा था। तो सुरक्षा पुख्ता है, कदाचार परीक्षा होगी, तमाम जो बातें कही गई थी ठीक उससे उलट आरोप फिलहाल लगे हैं। एक बार फिर से देखना लाजमी है जांच प्रक्रिया में क्या कुछ निकलकर सामने आता है। लेकिन बीपीएससी अभ्यर्थियों का पटना सिटी में हंगामा भी देखने को मिला। उन्होंने कई गंभीर आरोप लगाए हैं, हंगामा किया, केंद्र पर लेट पेपर मिलने का आरोप लगाया और साथ ही स्पेशल ट्रीटमेंट कुछ बच्चों को दिया जा रहा था, कुछ अभ्यर्थियों को दिया जा रहा था, इसका भी जिक्र किया है। तो पटना सिटी से इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। 12 से 2 बजे तक ये परीक्षा, यानी कि अब 2:06 हो चुके हैं, यानी कि परीक्षा खत्म हो चुकी है। तो ऐसे में आपको बता दें कि एक गंभीर आरोप लगा है, साथ ही वीडियो भी बनाया गया, वीडियो बनाकर भी भेजा गया
कि देखिए किस तरीके से यहाँ पर जो प्रश्न थे उसका उत्तर बताया जा रहा था। परीक्षा केंद्र पर कुछ परीक्षार्थियों को, कुछ अभ्यर्थियों को लेट से पेपर दिया गया, तो ज़ोरदार हंगामा ये लोग कर रहे हैं। हालांकि एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आप तक दिखा रहे हैं और साथ ही कहा जा रहा है कि बीपीएससी के जो अधिकारी अभी परीक्षा केंद्र पर पहुंच रहे हैं ताकि पता चल सके कि आखिर क्या एग्ज़ाम सेंटर में वाकई लापरवाही बरती गई या फिर ये कहें कि वाकई एक बार जो कदाचार मुक्त परीक्षा की बात लगातार कही जा रही थी वो स्थिति देखने को मिली। तो एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं। निषेध लगातार हमारे साथ जुड़े में अपडेट दे रहे हैं। निषेध, अब परीक्षा खत्म हो गई होगी, फिलहाल अब क्या कुछ स्थिति बनी हुई है, लेकिन सबसे बड़ी बात निषेध ये है कि लगातार सवालों के घेरे में बीपीएससी के अभ्यर्थी परीक्षा की बात कहें, हम किसी नोटिफिकेशन की बात कहें, तमाम मांगों का जिक्र करें, वो जो घेरा है सवालों का वो परीक्षा के बाद भी बरकरार है। ऐसे में कई गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। क्या बिहार में वाकई स्थिति ऐसी हो गई है कि हर परीक्षा का लीक होना, हर परीक्षा के बाद गंभीर आरोप लगना एक आम बात हो गई है? बिल्कुल, देखिए इस परीक्षा से पहले भी खूब हंगामा हुआ पटना में नॉर्मलाइजेशन को लेकर के, और अब देखिए आज परीक्षा का दिन जो है तो इस दिन भी कई तरह के सवाल जो है वो इस परीक्षा को लेकर के खड़े हो रहे हैं। और सवाल कोई छोटे मोटे नहीं है, काफी गंभीर आरोप जो है वो अभ्यर्थी लगा रहे हैं। और चूंकि देखिए पूरी परीक्षा काफी निष्पक्ष कराने की कोशिश बिहार लोक सेवा आयोग को थी, एजेंसियां जो है वो हाई अलर्ट पे है, आर्थिक अपराध इकाई की एक एक चीजों पर पैनी नजर थी। अफवाह कोई फैलाए, सोशल मीडिया पे कोई अगर अफवाह फैलाए उस पर नजर आर्थिक अपराध इकाई की थी। और एक एक चीजों पर, चाहे जैमर की बात हो या फिर सीसीटीवी कैमरे से निगरानी की बात हो, तो तमाम व्यवस्थाएं की गई थी ताकि कदाचार मुक्त परीक्षा हो। और ऐसे में भी जब पानी फिरता हुआ नजर आता है उनकी मेहनत पर, जिन्होंने व्यवस्थाएं की, तो निश्चित तौर पे कहीं ना कहीं एक ये चिंता की बात है। और जो आरोप लग रहे हैं आखिर उन आरोपों में कितनी सच्चाई है ये भी जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि अभी तो एक पक्ष परीक्षार्थियों का सिर्फ जाना है, उन्होंने ये आरोप लगाया है। अब देखना यह है, क्योंकि सीसीटीवी कैमरे हर केंद्र पर लगे हुए हैं, एक एक परीक्षा केंद्र में पर परीक्षा हो रहा है वहां पर कैमरे लगे हुए हैं, उसकी मॉनिटरिंग बीपीएससी खुद कर रहा है। तो अब बीपीएससी भी देखिएगा कि आखिर जो आरोप लगाया जा रहा है अभ्यर्थियों के द्वारा, जो वो आरोप लगा रहे हैं कि उनको क्वेश्चन पेपर लेट दिया गया, तो उसमें भी टाइमिंग होगी, उसको भी देखेगी बीपीएससी क्या में उस तरीके की क्या अनियमितता बरती गई है सेंटर पर, जो अभ्यर्थी आरोप लगा रहे हैं क्या वो सच है वो आरोप। तो इन तमाम चीजों को भी देखा जाएगा, ये जांच का विषय है। लेकिन सवाल शुरू से लेकर अंत तक अगर बात करें प्रीति जी, तो अभी तक उठते आ रहे हैं। और परीक्षा समाप्त होते होते भी देखिए एक गंभीर आरोप जो है वो लग गया है। और अब बीपीएससी खुद एक एक चीजों को देख रहा है। और जानकारी ये भी मिली है कि मौके पर पुलिस बल भी काफी संख्या में पहुंची है, क्योंकि परीक्षार्थी हंगामा कर रहे हैं। और अब परीक्षार्थियों की जो भीड़ है वो भी वहां पर काफी ज्यादा देखने को मिल रही है। तो देखना आखिर जांच के बाद क्या कुछ स्थितियां होती हैं, क्या इसमें बातें निकलकर सामने आती है। लेकिन अब तक जो आरोप लगा है वो काफी गंभीर आरोप है, और ऐसे वक्त में आरोप लगा है जब इस परीक्षा को पूरी तरह से कदाचार मुक्त कराने की कोशिश की गई है, बीपीएससी ने भी किया है, और जो एजेंसियां हैं, पुलिस की टीम है, वो भी, उनकी भी जो पूरी कोशिश थी। सुबह भी हमने तस्वीर दिखाई थी कि एक एक चीजों की जांच भी की जा रही थी परीक्षार्थियों का, चाहे बायोमेट्रिक की बात करें, तो इन तमाम चीजों पर नजर थी। बावजूद इसके आरोप लगा है और गंभीर आरोप लगा है। अब जांच इसमें बीपीएससी भी देखेगा कि जो आरोप लगे हैं वो कितना हद तक सच है। बिल्कुल, वाकई अपने आप में बड़ी बात है, गंभीर आरोप है, देखना लाजमी है। लेकिन फिलहाल अगर मैं पूछूं आपसे कि केंद्र के बाहर क्या कुछ स्थिति बनी हुई है, अभ्यर्थियों ने एग्जाम भी दे दिया है और आप कह रहे हैं बीपीएससी के अधिकारी भी एग्जाम सेंटर पर पहुंच रहे हैं, ऐसे में जो वीडियो का जिक्र आप कर रहे हैं, जो वीडियो दिया गया है, उस वीडियो में क्या कुछ कहा गया है? निषेध, देखिए जो वीडियो हमने जारी किया उसमें अभ्यर्थी आरोप लगाते हुए नजर आ रहे हैं, आरोप लगाया जा रहा है। और परीक्षा केंद्र का बाकायदा नाम भी ले रहे हैं और कह रहे हैं जो बातें मैंने पहले ही कही कि कुछ परीक्षार्थियों को जो सवाल के जवाब हैं वो भी बताया जा रहा है, उनके पास समय पर शीट भी पहुंच गए, क्वेश्चन पेपर भी। लेकिन कई अभ्यर्थी ऐसे थे काफी ज्यादा संख्या में जिनके पास क्वेश्चन पेपर भी। ठीक है निश्चित, बने रहिए, बड़ी खबर आ रही है इसी बीच। बीपीएससी परीक्षा को लेकर बड़ी खबर, 3 बजे आयोग करेगी बैठक, सभी मामलों पर चर्चा होगी। चर्चा के बाद ही आयोग तय करेगी आगे क्या करना है। अधिकारी कुछ भी बोलने से फिलहाल इनकार कर रहे हैं, तो ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। बड़े गंभीर आरोप लगाए हैं अभ्यर्थियों ने, उनकी ओर से ये कहा गया है कि केंद्र पर चीटिंग कराई जा रही थी, कुछ अभ्यर्थियों को प्रायोरिटी पर रखा जा रहा था, स्पेशल ट्रीटमेंट उनको मिल रहा था, उनको आंसर्स बताए जा रहे थे, साथ ही कुछ अभ्यर्थियों को पेपर लेट से दिया गया।
जबकि टाइम का, समय का ख्याल रखना बेहद जरूरी होता है। हर एक सेकंड, हर एक मिनट जरूरी है अभ्यर्थियों के लिए। तो ऐसे में अब 3 बजे आयोग बैठक करेगी, सभी मामलों पर चर्चा होगी और चर्चा के बाद ही आयोग तय करेगी रणनीति कि आखिर अब आगे क्या फैसला लेना है। चूंकि अधिकारी अभी कुछ भी बोलने से इनकार कर रहे हैं, तो ये बड़ी खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। निषेध हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। निषेध, 3 बजे का इंतजार करना होगा, आयोग की ओर से बैठक की जाएगी। चलिए, लगता है संपर्क टूट गया, दोबारा जुड़ने की कोशिश करेंगे, लेकिन बड़ी जानकारी, बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। 3 बजे आयोग बैठक करेगी, सभी मामलों पर चर्चा की जाएगी, मंथन किया जाएगा कि आखिर क्या वाकई केंद्र में जहां बच्चों के सेंटर्स पड़े थे वहां पर इस तरीके की जो खबर निकलकर सामने आई है वो कितनी सही है। सनी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सनी, अपडेट क्या है? 3 बजे आयोग बैठक करेगी, साथ ही एक गंभीर आरोप यहां पर अभ्यर्थियों ने लगा दिए, एक बार फिर से सवालों की घेरे में बीपीएससी की परीक्षा। जी बिल्कुल, बीपीएससी इन तमाम चीजों की जानकारी इकट्ठा कर रहा है और इसी मामले को लेकर 3 बजे बैठक होगी। बीपीएससी के अधिकारियों का ये मानना है कि 3 बजे के बाद ही प्रस्तुत स्थिति स्पष्ट हो पाएगी कि आखिर वहाँ मामला क्या है। लेकिन जो छात्र आरोप लगा रहे हैं, प्रश्न पत्र उन्हें नहीं मिला, टाइम देने की बात चल रही थी, तो छात्रों की जो नाराजगी है वो जायज है और छात्रों ने जो उससे तो स्पष्ट हो रहा है कि प्रश्न पत्र मिलने में शायद लेट हुआ है। लेकिन अभी बीपीएससी जो आला अधिकारी हैं, चाहे अध्यक्ष की बात कर ले, सचिव की बात कर ले, तो कोई भी वरीय अधिकारी इस मामले पर बोलने से स्पष्ट रूप से बच रहा है। उन्होंने साफ कर दिया है कि हमारी जब इंटरनल बैठक होगी, हाई लेवल जो बैठक 3 बजे बुलाई गई है, उस बैठक के बाद ही सब कुछ स्पष्ट हो पाएगा। सारे जगह से रिपोर्ट मंगाए जा रहे हैं और खासतौर पर बापू परीक्षा परिसर के अंदर जो हुआ और वहां जो हंगामा लगातार छात्र कर रहे हैं, तो उन तमाम बिंदुओं को लेकर एक विशेष बैठक होगी और उस बैठक में ये तय किया जाएगा। बैठक में जानकारी इकट्ठा की जा रही है और उसी बैठक में चर्चा होगी कि आखिर उसमें महत्वपूर्ण मुद्दा क्या रहा। जो प्रश्न पत्र है वो लेट से मिले या अलग अलग तरह की जो अफवाहें उड़ रही हैं वो अफवाह है। तो निश्चित तौर पर कह सकते हैं कि अभी जो वरीय अधिकारी है वो कुछ भी बोलने से इनकार कर रहे हैं और इंतजार करना होगा। 3 बजे बैठक शुरू होगी, उसके बाद हो सकता है 3:30-4 बजे तक अधिकारी के द्वारा प्रेस ब्रीफ किया जाए या उसके बाद जो पुख्ता तरीके से जो जानकारी है वो दी जाएगी। सनी, आप नजर बनाए रखिएगा, तमाम अपडेट हम आपसे लेते रहेंगे। रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे।